इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देयर इज अ रूल ऑफ थंब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। किससे दिया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल अगर आपके पास है तो चीजें बहुत आसान है। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट देयर देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। भाई मान लो आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपके पास तो ओपनिंग कैपिटल होनी जरूरी है। ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला दो तरह से लगता है। अभी आपने कुछ दिन पहले पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो तरह से बनाया जाता है, फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फिक्स मेथड से थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में पहले जाएंगे। जब ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, रेट विल बी गिवन टू यू। रेट लेके आप परसेंटेज में क्या निकाल सकते हैं? अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग कैपिटल के लिए तो साफ साफ बोलते हैं कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के लिए इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च। यू विल केम टू नो ये क्या चीज है आपकी है, क्लोजिंग कैपिटल है। उसके अलावा हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सी कैपिटल क्या होती है ओपनिंग, कौन सी कैपिटल क्लोजिंग? उसके लिए आपके नोट्स पर हम लोगों ने एक पेज आपको डेडिकेट करके दे रखा है। जस्ट ओपन अप द पेज। ऑनलाइन में जो लोग होंगे उनके साथ मैं शेयर करे दे रहा हूँ अभी, आपको दिखेगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट। Yes, sir. चलो गुड। इफ अ बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, भाई बैलेंस शीट जनरली कब बनती है? साल के आखिर में बनती है। इफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और बैलेंस शीट बनती है साल के आखिर में। ठीक है जी। और अगर बैलेंस शीट गिवन है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है उसे क्या बोलेंगे? हम क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन बोला जाए कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज गिवन, तो भी बड़ी क्लैरिटी है, क्लोजिंग कैपिटल हो गई आपकी। अच्छा, अगर दे रखा हो क्या कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड या लॉस हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो भी ये कैपिटल कौन सी है? ओपनिंग तो रही नहीं। भाई उस कैपिटल में अगर हमने कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी माइनस कर दिया, तो वो तो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। वो भी क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है क्या? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर रुपीज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, XYZ रेस्पेक्टिवली है। इन अराइविंग एट दीज फिगर, मतलब जो आपने कैपिटल कैलकुलेट किया ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाला, इस फिगर को कैलकुलेट करते समय ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स हैव बीन एडजस्टेड। मतलब सिर्फ आपने क्या जोड़ा? प्रॉफिट जोड़ा और ड्राइंग माइनस किया है। तो आपको पता चल गया कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो प्रॉफिट और ड्राइंग का ही एडजस्टमेंट करेंगे, और करेंगे कैसे निकालेंगे वो मैं समझाऊंगा आपके सामने। तो आपके सामने दो फॉर्मूले हैं। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, लंबा चौड़ा फॉर्मूला, एंड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, वो एक छोटा सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बने, तो कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं कौन सा मेथड। अगर मैं बोलूं आपके सामने क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड जब होता है तो आप सब जानते हैं, आपके पास जो कैपिटल होती है उसको कहते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। फिर इसके अंदर क्या जोड़ते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं अगर कुछ हो तो। इसके अंदर क्या जोड़ते हैं हम लोग? एडिशनल कैपिटल के बाद हम लोग जोड़ते हैं इसके अंदर सैलरी टू पार्टनर, विल ऐड दिस। इसके अंदर क्या जोड़ते हैं हम? कमीशन टू पार्टनर, विल ऐड दिस। और क्या जोड़ते हैं बताइए? एडिशनल कैपिटल, हाँ। हाँ, प्लस प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं इसके अंदर हम लोग। माइनस क्या करते हैं हम लोग? ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है। माइनस क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। माइनस क्या करते हैं हम लोग? परमानेंट, परमानेंट नोट नहीं करना है इसको, परमानेंट विड्रॉल करते हैं, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये भी करते हैं। ठीक है जी। और माइनस क्या करते हैं? लॉस करते हैं। जब इतना कुछ कर लेंगे तो जो मेरे पास ये फिगर आएगी इसको क्या नाम दूंगा मैं? क्लोजिंग कैपिटल दूंगा। ठीक। और आपका क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। तो हम जानते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे इधर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर चीज रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या रिवर्स करनी पड़ेगी भाई? इसे माइनस करना पड़ेगा, इसे माइनस, इसे माइनस, इसे माइनस, इसे माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये आपका कहाँ आ जाएगा? वहां पहुंच जाएगा। तो जो आपके फर्स्ट पेज में फॉर्मूला देखो वही तो है, जरा देखो।
आपके फर्स्ट पेज में जो फॉर्मूला गिवन है क्या है वो? सी द फॉर्मूला नाउ। फॉर्मूला समझ में आया? रटने की जरूरत तो नहीं है। जो चीज हम ओपनिंग से क्लोजिंग करते समय प्लस करते थे उसे माइनस करेंगे, जो माइनस करते थे क्या करेंगे, प्लस। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या निकल आया आपका? ओपनिंग कैपिटल निकला, उसका रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा चेंज देखिए। जब हम बोलते हैं कैपिटल क्या है आपका, फिक्स्ड है, तो हम क्या करते हैं, विल राइट ओपनिंग कैपिटल ऐसा, विल राइट व्हाट, एडिशनल कैपिटल ऐसा, विल माइनस व्हाट, परमानेंट विथड्रॉल, परमानेंट विथड्रॉल करते हैं। ठीक है जी, ऐसा परमानेंट विथड्रॉल करते हैं। हो गया। व्हाट विल गेट, विल गेट क्लोजिंग कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके। अब मुझे यहां से यहां जाना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अपोजिट, इजी। रटने की जरूरत नहीं है। परमानेंट विड्रॉल को जोड़ देंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो नोट्स का फर्स्ट पेज देख लीजिए। नोट्स के फर्स्ट पेज में आपके सामने ये दो फॉर्मूले बताए गए हैं जिनको रटने की जरूरत नहीं है, जो कि आराम से आप लोग क्या कर सकते थे, दिमाग में बैठा के अपना काम चला सकते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है जी। अच्छा, आइए इन फॉर्मूले को यूटिलाइज करना सीखते हैं। कुछ रटने की जरूरत थोड़ी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की आइटम क्या होनी है, माइनस होनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड की चीजें क्या होनी है, प्लस होनी है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो बस वही तो है। आपके सामने क्वेश्चन एक है, एक्स वाई जेड पार्टनर से, इफ दिसंबर एंडिंग बोल रहा है वो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख की कैपिटल थी, सैलरी एक्स वाई जेड की 2000 ईच पर पार्टनर पर ईयर है, प्रॉफिट 30,000 था जो इक्वली बांट दिया था, ड्राइंग 5,000 की थी, ईच पार्टनर था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% था। आपको बोला कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। अब हमारे पास क्या नहीं गिवन है, ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं। अभी ताजा ताजा फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने। आओ जरा लगा के देखते हैं। टेल मी द नेम ऑफ द पार्टनर्स, एक्स वाई और जनरेशन जी के जेड। हम तो जेड ही बोलते हैं, तुम लोग जी बोलते हो। सो टेल मी व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन। कितना, 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख। डन। अच्छा जी। प्लस क्या किया, ड्राइंग्स किया पहले। अच्छा सुनिए, मत करो ऐसा, मुझे बताइए अगला आइटम क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है ना। थोड़ा प्लस के लिए स्पेस छोड़ के नीचे आई राइट सैलरी। कितने का सैलरी बताइए, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ और 2000 यहाँ। डन, आराम से हो गया। अगला आइटम पढ़िए क्या दे रखा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या प्रॉफिट कितना कितना, 30,000 था, 60 था, तो 10,000 ईच, 10,000, 10,000 और 10,000 करा। दैट्स वंडरफुल। और आगे बताइए। ड्राइंग्स हमने क्या कर दिया, प्लस ड्राइंग्स। कितने कितने की ड्राइंग्स थी, 5,000 की, 5,000 की और कितने की, 5,000 की। वंडरफुल। प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बोले, है ना। हाँ, 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000। 6/12 करना चाहिए क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी, लेकिन नहीं कर रहे ऐसा। क्यों नहीं कर रहे? पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा दोबारा से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दे रखा है, 20। नहीं बेटा, 20% उसके साथ परिणाम है, नहीं है तो टाइम पीरियड लगेगा नहीं। टाइम पीरियड लगेगा नहीं तो क्या करेंगे, 1,000, 1,000 और 1,000, एंड दैट्स योर आंसर, ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट करिए ओपनिंग कैपिटल कितनी आई। अब तो बुक, अरे ये तो नोट्स में दे ही रखा है, बता दो वैसे ही। 5 लाख, 194 और दूसरा, तीसरा 394। ठीक है जी। और आईएफसी जब निकाले तो कितना आएगा वो भी दे रखा है, बता दो। 23,200 और 280। वेरी गुड। एक के भी गलत बोल रहे हो। उसके बाद 480, आगे बोलिए। हाँ, ये वाला, ऐसे, ऐसे निकल गया, हो गया। ठीक है जी, आराम से निकल गया ना। इतना आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए अब। देखो दिखा रहा हूँ कौन सा वाला है।
मैंने जानबूझ के इसमें आंसर नहीं लिखे हैं ताकि थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज हो। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने आप करेंगे आप। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले से कर रखा है और नहीं, मतलब कुछ लोगों ने पहले से कर रखा है, बाकी लोगों ने नहीं करा तो वो लोग करेंगे इसको। और आपको एग्जाम्पल 2 नहीं करना है, एग्जाम्पल 2 अपने आप कर लेंगे, आप घर में कर लेंगे। एग्जाम्पल 3 करिए आप। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। कैपिटल XYZ की है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख क्लोजिंग है, सैलरी गिवन है, कमीशन गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है ना? बस ये करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 करिए, आराम से करेंगे, मजे से हो जाए। बताइए, ए मैं पार्टनर के नाम बताओ, पार्टनर के नाम बताओ। हाँ, X है, Y है और ये Z है। क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितने कितने की है? 5 लाख, 3 लाख और कितने की? 2 लाख की। चल बता अनुष्का मुझे से सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपके पास? हाँ, सैलरी। हम लिखेंगे माइनस सैलरी, कितने की है बताइए? हाँ, 40,000 ब्रैकेट में। ओ माई गॉश, आई एम रियली सॉरी, 45,000। अगला आइटम बोलो, अगला आइटम। हाँ, कमीशन, माइनस कमीशन। दैट्स वंडरफुल। कितना कितना? 30,000 और 30,000 और 30,000। अगला आइटम बोलो फटाफट, बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी बोलो। माइनस प्रॉफिट, कितना कितना? 25,000। 25। और वेरी गुड। और बताइए ड्राइंग्स कितने की बोले? 20,000 की। और 20,000। और बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वंडरफुल, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 10,000 और 10,000 और 10,000। वेरी नाइस, ठीक है। चलो भाई, ओपनिंग कैपिटल कितना निकला बताइए, या किसने निकाला उधर से? ये 495, वंडरफुल, शाबाश। और बताइए, अरे रुक जाना यार, छोड़ दे तो। किसने ऐसे निकाला वो बताइए, आंसर कितना है टोटल? ये वाला, इन सबको टोटल करके, ये 1 2 3 4 5 आइटम को करके 430 कर लेते हैं। चलो अगला, 2,40,000, बहुत बढ़िया। और आगे? अरे चुप रहो यार 2 मिनट के लिए, पता नहीं जबरदस्ती बोले जा रहे हो। अगला कोई बच्चा बोले। 1,45,000। अब कितने लोगों ने ऐसे क्या हाथ खड़ा करें? समझ गए होंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताएंगे थोड़े कि किया है, बहुत लोगों ने किया ऐसा। जानते हैं क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बोला आपसे कि क्वेश्चन को पढ़िए, बॉटम से टॉप तक पढ़ना शुरू करिए क्वेश्चन। टी व्हाट इज, और हाईलाइटेड भी दे रखा आपको करके। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। While calculating closing capital, only profits and drawings were adjusted. क्या लिखा है? Only profits and drawings were adjusted. बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा, छप करना शुरू कर दिया, बाद में आके पहुंचे तो क्या हो गया? धप्पा हो गया, हो गई गड़बड़। अब प्यार से बता दो कितने लोगों ने गलत किया है, आराम से। शाबाश। बाकी अड़ोसी पड़ोसी का देख के उन्हें लगी क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होना था? इट सेज ओनली ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स, ओनली प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड। तो व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल नाउ? 495। अगली 3,05,000। अगला 4 कितना? 2,10,000। दैट्स योर करेक्ट आंसर। अब आप आयु से निकाल सकते थे। कितना बोले? 49 और 30,000। और इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में जो दे रखा है सब डाल दो, ना जी ना। ठीक है, ये मैगी मसाला मिक्स नहीं है कि सब मिला दो इसके अंदर। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला गया था? और सुनो, जब मैंने पढ़ाया था शुरू में एक एग्जाम्पल भी लिख रखा था कि ओनली प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स एडजस्टेड। देखिए आपके नोट्स में बिल्कुल फर्स्ट पेज में भी लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट पेज में भी लिखा हुआ है, लिख रखा है यहाँ पर पॉइंट नंबर डी, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स हैव बीन ऑलरेडी एडजस्टेड। देखो ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या करना था? प्रॉफिट और ड्राइंग का ही तो एडजस्टमेंट करना था, बाकी का तो कुछ करना ही नहीं था। गॉट इट? चलिए
अब आप लोगों ने ये कर लिया सक्सेसफुली। आइए चलते हैं, अब करिए आप क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे आप। अब मजा आएगा, देखते हैं। अभी आपने कंसेप्ट सीखा और फिर से आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखिए। चलिए आइए देखें, आपके पास एबीसी पार्टनर थे, 2, 3, 5 की रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। नेट लॉस था 1 लाख रुपए का। ड्राइंग्स थी 40,000 ईच। कमीशन 20,000 ईच। सैलरी ए और सी की 30,000। इंटरेस्ट ऑन एज लोन। गिवन चैरिटी बाय बी फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज। क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख ईच। सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? 5 लाख ईच। नाम बताइए, ए, बी और सी। लिखिए भाई, लिखिए। क्लोजिंग कैपिटल कितने का? 5 लाख और 5 लाख और 5 लाख। चलो जी, ठीक है, ठीक है। अब बताइए क्या ऐड करना है सबसे पहले? ड्राइंग्स नहीं करेंगे एड्स? प्लस ड्राइंग्स कितने की बताइए? 40,000 और 40,000। और व्हाट वाज द लॉस? कितने का लॉस? 20,000, 30,000 और 30,000। ठीक है जी, हो गया। बस यही आपका आंसर है। सही है। तुम दोनों ने मिलके किया, इन दोनों का ठीक था। जाने क्यों? बताएं क्यों? आइए चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ लॉस ना तो सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दी जाएगी। क्लियर है? अगर लॉस होगा तो आप अप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये लॉजिक क्लियर है? अरे ठीक है भाई। सर अनुष्का, फाइन। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ अ लॉस, क्वेश्चन में कहाँ बोला कि ये चार्ज है? नहीं बोला गया। तो चार्ज, अगर अगर सैलरी और कमीशन के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम उनको अप्रोप्रिएशन मानते हैं, और अप्रोप्रिएशन लॉस के केस में तो दिया ही नहीं जाता। तो ये तो रूल आउट हो गए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर कभी आता ही नहीं है। कैपिटल में जुड़ेगा ना घटेगा, उसका कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन बाय चैरिटी, ए बी ने चैरिटी दे दी, अपने घर से दिया, तो उससे बिजनेस का क्या लेने देना? कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अगर गुड्स गिवन इन चैरिटी बाय बी फ्रॉम बिजनेस, तो ड्राइंग्स मान लेते उसे। नहीं, परमानेंट विड्रॉल ड्राइंग्स मानते। परमानेंट विड्रॉल तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक लिखा ना जाए। परमानेंट विड्रॉल तब तक नहीं माना जब तक लिखा नहीं जाएगा। तो यानी कि आपके सिर्फ दो आइटम यूजफुल थे, लॉस और ड्राइंग्स। और फिर आपने क्या निकाल ली? ओपनिंग कैपिटल। एंड योर आंसर इज डन। तो भाई मुझे बताए कितने लोगों ने गलत किया? अच्छा, वो दो को छोड़ के बाकी सबने गलत ही किया। तुमने सही किया था, गलत किया था? पता क्या होना चाहिए था? दूसरे बैच में सही करने वाले हाथ ज्यादा थे, गलत करने वाले हाथ कम थे। मैं आई से अ ब्लंट कंपैरिजन। तो भाई थोड़ा सा अपने अंदर का स्पार्क जगाइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक चैलेंज लेके आ रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा आगे, ये आप अपने आप कर सकते हैं। आपको क्या अमाउंट जोड़ना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। आपसे बोला गया कि प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स है, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, और बोला गया क्या? मैनेजर कमीशन भी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए फटाफट से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना, असल में ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मार्कर। इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर बता दूं आपको। इसका आंसर है 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है? 10%। इसका आंसर है 50,000, 50,000, 50,000। ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। ठीक है, जोड़ना ना घटाना। तो क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स है। ये कैपिटल फिक्स है। और सुनो, इस क्वेश्चन में ना कोई परमानेंट विड्रॉल है ना कोई एडिशनल कैपिटल है। ये मेथड फिक्स है ना? ये तो मैच फिक्सिंग हो गई। मेथड फिक्स है। गॉट इट? है ना? कितने लोगों ने गलत किया था ये बताइए अब तो। हाँ कर लो, कर लो एक और हाँ 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 हाँ, खड़े जाओ। ठीक है, देखिए।
कोई बात नहीं, अभी कर करके सीखेंगे, अभी तो और बहुत लोग गलतियां करेंगे, डोंट वरी। तो इसमें क्या था कि बहुत चतुराई से, और देख रहे हैं आप, एक एक येलो कलर में मैंने रंग पोता हुआ है, तो उस पर तो ध्यान दे लो कि क्या लिखा है। फिक्स का मतलब हुआ कि आपको कौन सा फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लगाना है। आपको दो चीजें ढूंढनी है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। ना इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है ना परमानेंट विड्रॉल है, तो बाकी सब चीज बेकार हो गई। ना प्रॉफिट, ना सैलरी, ना कमीशन, ठीक है, ना ड्राइंग्स, ना इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे ही नहीं लगना था, और ना ही आपका क्या लगना था, ये मैनेजर्स कमीशन, कुछ नहीं, सब बेकार था ये। सिर्फ क्या होना था, 5 लाख, वही क्लोजिंग वही ओपनिंग, उसका 10% करना था। गॉट इट। चले, आइए फिर से एक और परीक्षा से आप गुजरेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6। आइए इसको करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हैपनिंग टॉपिक है ना। हर बार एक नई गलती करने को मिल रही है। हम बोलते हैं हर बार एक नया चीज सीखने को मिल रही है, यहाँ क्लास में उल्टा हो रहा है, हर बार एक नई गलती करने को मिल रही है। क्या एग्जाम्पल 5 से सब लोग कन्विंस थे? कन्विंस्ड? रीजन पता चल गया क्यों हमने कुछ प्लस माइनस नहीं करा? ऑनलाइन में इश्ता और बाकी लोगों को, जब सौरभ को पता चल गया क्या रीजन था? यस सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। ये हमारे पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 की, सपोज दिस इज द बैलेंस शीट गिवन टू यू। ठीक है, यहाँ लिखा है कैपिटल्स ए की, बी की और सी की, कितना कितना सपोज लिखा है, 2 लाख, सपोज 3 लाख, सपोज 5 लाख। टोटल कितने का कैपिटल आपके पास? 10 लाख का, करेक्ट। और मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा, और आइटम एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, या एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। लिखा है ड्राइंग्स ईच पार्टनर, ड्राइंग्स ईच पार्टनर 1 लाख पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये ड्राइंग्स को माइनस करने की बात की कैपिटल है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस कंसेप्ट, हाँ या ना? अगर आपके नीचे लिखा है ड्राइंग्स 1 लाख, 2 1 लाख, 1 लाख थी, और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ये दे रखी है, और ये नहीं बोला कि बिफोर या आफ्टर है, तो मान के क्या चलेंगे कि दिस अमाउंट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ माइनस करने के बाद है। यहाँ तक ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके। अच्छा, अगर लिखा हुआ है क्या, ड्राइंग्स ए की, बी की और सी की, कितनी? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 3 लाख। अब इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं, एनीथिंग एनीथिंग विच इज डिडक्टेड हेयर, अगर मैं उसे उठा के यहाँ ले आऊं तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। याद करिए, याद करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरफ दिखता है, इधर उठा के डालूंगा तो क्या हो जाएगा? डेटर में से माइनस होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर दिखता है, इसको लाके दिखाऊंगा तो क्या होगा? मशीनरी में से माइनस होगा। अंडरस्टूड, ये तो होता है। तो अगर कोई आइटम इधर है, अच्छा लॉस अगर इधर लिखा हुआ है लॉस, तो फिर उठा के इधर ले आऊंगा, बन जाती है फिक्टिशियस एसेट्स, बचपन में पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वही तो होता है। तो अगर ये ड्राइंग्स इसमें से माइनस होती तो यहां ना दिखती। अब ये ड्राइंग्स अगर इधर दिख रही है, व्हाट डज इट मीन? क्या ये माइनस है या नहीं माइनस है? ये ड्राइंग्स कौन सी है? ये ड्राइंग्स है नॉट डिडक्टेड। क्या है? नॉट डिडक्टेड। इसका मतलब जब मैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाऊंगा, तो क्या इस ड्राइंग को ऐड बैक करूंगा? अरे जो ऊपर से नीचे आते हो माइनस ही नहीं हुई, तो नीचे से ऊपर जाते हो प्लस क्यों करेंगे उसको? नहीं प्लस करेंगे। अगर यहां से माइनस होती ड्राइंग्स, तो ही तो ऐड बैक करता है ना उससे मैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, सॉरी ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, और क्या निकला? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रही है तो क्या करोगे? ऐड ड्राइंग्स और माइनस प्रॉफिट। तो आप ड्राइंग को प्लस कब कर रहे हो? जब वो इसमें से माइनस हो रखी होती। अब ये तो माइनस ही नहीं हुई, माइनस नहीं हुई तो क्या करूंगा मैं? ऐड बैक नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया बताइए? इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? प्लीज अगर नहीं आया तो मुझे बताइए। नंदिनी पता चला बेटा कुछ भी उधर से? पर ये वीरू, अच्छा, अब जरा ध्यान से समझे। अब अगर मैं बोलूं क्या, 30,000, 70,000 और 80,000, व्हाट डज इट मीन? अभी भी वही नहीं, मतलब बदल गया। अब इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 1 लाख इतने माइनस नहीं हुए,
कितने माइनस हुए, तो कितना एड बैक करूंगा 70। आउट ऑफ 1 लाख कितने माइनस नहीं हुए 70, कितने माइनस हुए थे 30। 1 लाख का ड्राइंग था ना, कितने माइनस नॉट डिडक्टेड का मतलब कितने माइनस नहीं हुए 70 नहीं माइनस, तो कितने माइनस हुए 30। एड बैक कितना करूंगा 30 करूंगा। आउट ऑफ 1 लाख कितने माइनस नहीं हुए 80, कितने माइनस हुए 20, तो क्या एड बैक करूंगा 20। गॉट इट, क्लियर है ये चीज। यानी कि अब इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन लिखूं मैं, क्या लिखूंगा मैं, ए बी और सी, क्या लिखूंगा, क्लोजिंग कैपिटल आई राइट 2 लाख, आई लाइक 3 लाख, आई राइट कितना 5 लाख, और क्या करूंगा मैं इधर प्लस करूंगा, प्लस ड्राइंग्स, सीधा सा लॉजिक, ये माइनस ये करके प्लस करना है। अगर कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहता तो बड़ा सिंपल सा तरीका, जितना ड्राइंग्स था 1 लाख, उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचता है 70। 70 आप यहाँ ऐड करेंगे, 1 लाख माइनस 70 कितना बचा 30, आप 30 यहाँ ऐड करेंगे। 1 लाख माइनस 80 कितना 20 बचा, 20,000 को आप यहाँ ऐड करेंगे। रीजन मैंने बता दिया। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए अब, नंबर 1। नंबर 2, अभी उस क्वेश्चन को बाद में आएंगे, पहले कंसेप्ट सीखिए, वो तो आपको खुद करना है, वो आप अपने आप करेंगे, वो नहीं बताऊंगा मैं। आइए देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। प्रॉफिट कौन सा वाला, डिविजिबल वाला, इज 1,60,000, ऐसे लिखा हुआ है, कुछ लिखा है क्वेश्चन में, वो आप अपना दिमाग लगाएंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं। आपका प्रॉफिट कितने का है, आपका प्रॉफिट लिखा है मान लो कितने का 260, प्रॉफिट लिखा है कितने का 260, ठीक है जी। और 260 नहीं मतलब 360 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितने का, यहाँ लिखा हुआ मान लो 60,000 का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितने का था 360 का था, जिसमें से आपने क्या किया, आपने क्या किया 60,000 रिटेन अर्निंग की तरह रख लिया अपने पास। रिटेन अर्निंग की तरह मतलब उसे बांटा ही नहीं, नहीं बांटा, तो कितना बांटा 3 लाख बांटा। किस रेशियो में बांटा होगा, अगर रेशियो ना दे रखी हो तो इक्वल में। तो क्या करेंगे फिर हम यहाँ पर, हम लिखेंगे माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट कितना 1 लाख, 1 लाख और कितना 1 लाख, विल डू दिस एंड देन यू विल कैलकुलेट योर कैपिटल। अब आ जाइए वो क्वेश्चन जो आपको गिवन है, अब आपके पास जो क्वेश्चन है सॉल्व करिए उसे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। कुछ गड़बड़ है क्या, ज्यादा भारी हो रही है कंसेप्ट, हाँ होंगे, ठीक है, अभी और भारी होंगे, बोलिए। बेटा समझो, अगर ये कुछ ना होता, ये अंडरस्टैंड, यहाँ इधर देख लो, इसी तरह सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है। अगर यहाँ 1 लाख लिखा रहता और ये कुछ ना होता, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस, अब ये 30 है, ये 70 और ये 80 है, इसका मतलब आउट ऑफ 1 लाख मैं 30 माइनस कर दूं, 70,000 मैंने क्या किया था माइनस किया था, तो प्लस कितना करूंगा 70, आई लेट बैक, समझे। ये वो अमाउंट है जो माइनस नहीं हुआ, तो इसमें से ये माइनस करके हमें माइनस हुआ अमाउंट निकल आएगा ना, उसको तो एड बैक करना है हमें। तो अब आप करिए अपना क्वेश्चन, सॉल्व करिए उसको फटाफट से। चेक करना पड़ेगा एक बार। कोई बात नहीं, आप समझिए दोबारा से, देखो जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझिएगा। अगर मैंने 2 लाख 3 लाख 5 लाख लिखा था प्लीज समझ लीजिए दोबारा से, जिसको नहीं आया। बाकी लोग एग्जाम्पल 2 लाख 3 लाख 5 लाख लिखा मैंने, एंड मैंने लिखा यहाँ 1 लाख रुपया, ड्राइंग्स थी 1 लाख रुपए की, और इधर ड्राइंग्स 30 70 और 80 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वो ड्राइंग्स जो कैपिटल अकाउंट से माइनस नहीं हुई, तो माइनस कितनी हुई 1 लाख माइनस 30, कितना माइनस हुआ 70, एड बैक कर दिया। 1 लाख माइनस 70, कितना माइनस हुआ था 30, एड बैक कर दिया। 1 लाख में से 80,000 अगर इधर दिख रहा है, 20,000 क्या किया आपने एड बैक कर। इसी तरह से प्रॉफिट 360 का, इसमें से आपने क्या किया 60,000 का रिटेन अर्निंग बना लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ 3 लाख, रेशियो ना गिवन थी तो 1:1:1, और करके आपने क्या निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो देखिए, टेल मी द नेम ऑफ पार्टनर्स, हाँ एबीसी क्वेश्चन के अंदर, इधर देखिए व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, बताओ जल्दी से, हाँ 2 लाख 3 लाख और कितनी है 5 लाख है। चलिए प्लस ड्राइंग्स
आपके क्वेश्चन में 1 लाख ड्राइंग बोली गई है, बैलेंस शीट के अंदर कितना गिवन है, ए का 30, तो 70,000 प्लस होगा। बैलेंस शीट के अंदर बी का कितना गिवन है 70, तो 30,000 प्लस होगा। बैलेंस शीट के अंदर कितना गिवन है सी का, कुछ नहीं, माइनस, तो पूरा का पूरा 1 लाख ऐड होगा। प्लस प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में 160, बैलेंस शीट के अंदर कितना गिवन है, कितना 1 लाख, तो 60,000 बांटा कौन सी रेशो में, इक्वल, तो क्या करेंगे 20,000 ब्रैकेट में 20,000 माइनस 20,000 माइनस, ये क्यों किया, आउट ऑफ 160 माइनस 1 लाख कर दिया अगर हम लोगों ने, तो ये वाला। और कमीशन कितने का, कमीशन व्हाट इज कमीशन, कमीशन कितने का 20,000, 20,000 और 20,000, यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल है कोई मुझे बताए, रुक जा 2 लाख और 2,90,000 और 5,60,000। अब आप इस पर आयुषी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों ने ठीक किया ये वाला आपकी बार, तो धीरे धीरे परसेंटेज है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 7 बताइए कितने लोगों ने कर लिया, सही से गलत है, अच्छा। एग्जाम्पल 7 देखिए आपके सामने, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या है, कैसे कैलकुलेशन, हाँ, आप पकड़ो यार, पता नहीं क्या करती हूँ, इस तरीके से कर रहे हो क्वेश्चन को, अरे एग्जाम्पल 7 करें, चलो एग्जाम्पल, जिनका एग्जाम्पल 7 हो गया वो 8 करें, 8 भी कर लिया। एग्जाम्पल 7 वाले देख ले मेरे सामने, पार्टनर्स के नाम बताइए एग्जाम्पल 7 में, पार्टनर्स के नाम बताइए, कोई तो बोलेगा एबीसी, अच्छा। व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट, बोला अनुष्का, 2 लाख, 3 लाख और कितना 5 लाख, गॉट इट। चलो जी, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ड्राइंग्स गिवन टू यू, कितने की ड्राइंग्स दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, बताइए कितने की ड्राइंग्स है, 20, 30, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई ड्राइंग्स गिवन है, क्या ये ड्राइंग आपके कैपिटल में माइनस हुई थी शुरू में, नहीं, तो इसको एड में करेंगे नहीं, काम खत्म हो गया। अगला आइटम बोलिए क्या है, लॉस, है ना, लॉस कितना गिवन है एडजस्टमेंट में, लॉस 4,50,000 का, और प्रॉफिट लॉस की एसेट साइड में कितना लॉस दिख रहा है 4 लाख, यानी कि आउट ऑफ 4,50,000 आपने कितने का लॉस राइट ऑफ नहीं किया, 4 लाख का, तो कितने का लॉस बांट दिया था 50,000 का, व्हाट वाज द रेशो, तो प्लस लॉस 2:2:1 की रेशो में, कैसे 4,50,000 में से 4 लाख माइनस किया तो कितने का लॉस बचा 50,000 का, कितना करेंगे 20,000, 20,000 और 10,000, दिस इज डन। अगला आइटम बोलिए क्या है, सैलरी एज ए चार्ज है, तो चाहे से अब क्योंकि लॉस में सैलरी तो देते नहीं है पर चार्ज बोल दिया, इसका मतलब कैपिटल में तो जुड़ी है वो, कैपिटल में जुड़ी है तो माइनस करिए, क्या बोलेंगे सैलरी, कितना कितना, ए की कितनी 20 और बी की कुछ नहीं है, सी की 50, ऐसा है, ए और सी की है सिर्फ, ठीक है। ये क्या करी जा रही थी इसी तरह बताओ, और कोई आइटम था, अरे चाहे वो चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन, जाता तो कैपिटल अकाउंट में ही है, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता बस, ठीक है। सो यही था आइटम, और तो कुछ नहीं है। चलिए, सो आई कैलकुलेट व्हाट, ओपनिंग कैपिटल, बताइए क्या ओपनिंग कैपिटल आई, 2 लाख, दिस इज 3,20,000, दिस इज 4,60,000, कितने लोगों का ठीक था, नाइस, ठीक है, बढ़िया हो गया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8, क्या ऑनलाइन में समझ में आई ये बात, बोलो भाई यस बोलो, सर। एग्जाम्पल 8 Yes, देखिए आपके sir. सामने, एग्जाम्पल 8, हरिए फटाफट से निकालिएगा आंसर, हो गया, अच्छा, हाँ, चत, चतुर हो गए चतुर, हाँ 8 करना है, 8 फटाफट से 8 करिए, आओ इधर आओ देखिए जरा,
ये एग्जाम्पल नंबर 8 जो था, प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग। ए भाई सुनो यार, इधर से यश, अड़ोस पड़ोस में हरियाली फैला दो सारी। एग्जाम्पल 8 था सड़क छाप क्वेश्चन। इसमें कुछ ही नहीं करना था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट गिवन है। मेथड कौन सा? फिक्स मेथड। अगर फिक्स मेथड होगा तो आपको क्या ढूंढना है? क्लोजिंग कैपिटल, नहीं क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर कितना है? 20,000, 30,000, 50,000। ठीक है, इसी तरह सब कुछ ठीक किया, आखिर में गलती कर दी। कैसे पता चला ये फिक्स मेथड है? इजी, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ, सड़क छाप क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए, अब ये तो हो गया। आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा आज की डेट में। और आप अपनी बुक खोलिए जरा फटाफट से। ओपन अप द बुक्स नाउ। अपनी बुक का आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्या आप कर पाएंगे इसे? नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर बताओ बेटा कितना है? 1.99। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन अब आप करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को भी वाइंड अप करते हैं।